अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की है। उनकी टिकटों की तकसीम पर मुजाहिरीन और उनकी पार्टी के कारकुनान भी सख्त जो है नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं खान साहब से कि उन्होंने टिकटों की तकसीम सही नहीं की है। पहले जी जो सदर थे खान साहब की पार्टी के लाहौर से, पंजाब के सदर, उन्होंने एजाज चौधरी साहब ने ये कहा कि 1 करोड़ रुपया फ़ंड देंगे तो टिकट मिलेगी। एक ये कंट्रोवर्सी सामने आई। उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि खान साहब ने अपनी ज़िद के मसले से टिकटों की तकसीम की है, जो कि ठीक नहीं है। अपोजिशन पार्टी के लोग थे जो PTI में हैं, खान साहब ने उनको टिकटें दे दी हैं, ये भी ठीक नहीं है। टिकटों की तकसीम पे मुजाहिरीन सख्त एहतजाज कर रहे हैं। और शहरी इस हवाले से क्या सोचते हैं, आज के प्रोग्राम में जान जी। गड़ी शाहू के एक बाज़ार में मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मुकामी लोगों से, शहरियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो सर सबको अस्सलाम वालेकुम, गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर में से कौन है कोई एक भी नहीं है? सर क्या वजह, खान साहब को सपोर्ट ही नहीं कर रहा कोई? शेर ही है इंशाल्लाह, शेर ही रहेगा। गलती की थी हमने वोट देके। अच्छा आगे पूछे आप। आपने तब खान साहब को वोट दिया था पहले? तो ये टिकटों की जो कर रहा है, बांट रहा है, वो इसको पहले किसी को काम आए तो फिर इसको तो काम आते ही कोई नहीं है। बाजवा साहब का नाम लिया जा रहा है। बाजवा हर काम बाजवा ने इसे करवाया। इसने अपनी मर्जी से खोते हैं, कुछ भी नहीं किया इसने आदमी ने। कुछ तो करना चाहिए ना इसको अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कक भी नहीं कर रहा है। बाजवा साहब का नाम लिया जा रहा है। बाजवा साहब हर जगह पे बाजवा लगता है उस बात में सच्चाई है या नहीं? कोई सच्चाई नहीं है। अब इसको याद आया, इसको क्या जरूरत पड़ी थी ये तोड़ने की असेंबली। अच्छे बनी इसकी हुकूमत बनी, यहाँ भी बनी हुई थी, पेशावर भी बनी हुई थी। मोबाइल ले जहाँ मर्जी अपनी। ये किस बारे में बात हो रही है? जिन लोगों को नहीं इल्म उनको सर बताते चलते हैं यहाँ से भी, और ऑडियंस को भी जिनको नहीं इल्म। खान साहब ने यह कहा कि मैंने अभी जो पंजाब की और KP की असम्बलियाँ तहलील की हैं, ये अभी जो रिसेंटली की हैं, ये भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कहने पे मैंने तहलील की है। खान साहब ने अभी ये मौक़िफ़ दिया है, ये हाल ही में। ये लोगों को बता, हर चीज़ उसके फौज के ऊपर डालता जा रहा है। यार कैसा इंसान है ये? आपको लगता है बाजवा साहब ने नहीं कहा? बाजवा साहब ने इसको अब लिटायर हो गया, क्या इसको सर जी एक वो लिटायर हो गया तो बाजवा साहब ने कह दिया। एक वो भी तो वक्त था, ये बाजवा बगैर एक बुर्की भी नहीं खाता था, वो भी वक्त था। इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं ना एक बुर्की भी बाजवा साहब के बगैर लेते, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने अभी भी असम्बलियाँ उनके कहने पे तहलील की। सर बात तो वही है ना, पहले सर जी ने जो हवा नहीं निकलती पई सी। सर जी इलेक्शन की मुझे बताएं, इन्होंने खुद तो असेंबली तोड़ी है। इलेक्शन की जरूरत क्या है? हमारा आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए। तो आइन कहता है, हम कब कहते हैं इलेक्शन ना हो? इसको कौन देगा? सर 60 अरब लगना है, पैसे है नहीं है। इकट्ठा हम तो इकट्ठे हो गए हैं। 2 सूबों का, पंजाब KP का इलेक्शन कमीशन है का इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। हम इस इलेक्शन होना चाहिए, होवे इलेक्शन पूरे मुल्क में हो। लेकिन सर मेरी गल सुनो, तुम 2 सूबे ना कराओगे तो जेडे बाकी सूबे ने वो तो तुम समझो सेकंड टाइम जो इलेक्शन होंगे वो यानी कि फेयर नहीं होंगे, फिर 2 नंबर होंगे। खबर बता देता हूँ कि खान साहब ने अब जीतना कोई नहीं है। अब ये देखें ना कि ये जो आपके पंजाब के सदर हैं PTI के, एजाज चौधरी साहब, वो करोड़ रुपए की एक MP को डिमांड कर रहे हैं जी। 1 करोड़ रुपया आप दें तो फिर मैं आपकी टिकट की सिफारिश करता हूँ। और 1 करोड़ रुपया सदर PTI पंजाब के जो सदर है ना, एजाज चौधरी साहब, वो मांग रहे हैं। तो अभी पार्टी फंड में पता नहीं कितने करोड़ रुपया देना है। ये हाल है इनका PTI वालों का। ऐसी मतलब कि जमात के ऊपर हमने तो जो गलती कर ली है 2000। नून लीग नहीं ऐसे लेते पैसे? नून लीग वाले ऐसे नहीं लेते। वो मतलब मैं खुद कौंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं लिए। बिल्कुल, मैं खुद एक कौंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ। हमने आज तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें पार्टी जो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो उनके जो लोग हैं ना, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि यार चलो ये मतलब कि इतने ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं हैं, मतलब कि मारे लोग हैं बेसिकली। अब मतलब पंजाबी में कहता हूँ कि मारे लोग हैं। इनको हर बंदा जो ना मतलब कि इतना पैसे कैपेसिटी नहीं रखता कि वो इलेक्शन लड़ सके। जो आजकल जिसके पास करोड़ रुपए होगा टिकट लेगा, ठीक है, उसने क्या जब वो इलेक्ट होके आएगा, क्या वो करोड़ रुपए छोड़ेगा इनको? वो तो हमसे निकालेंगे ना। हमारे 1000% दुरुस्त बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो इंसान 1 करोड़ रुपया दे के सिर्फ टिकट ले रहा है, बाद में इलेक्शन पे पैसे, कैंपेन्स पे पैसे, वो जब आ जाएगा चोरना उसने हमारा ही खून चोरेगा। चोरना ना ये सच ये ना सर, वो चीज़ ये देखे ना, हमारे टैक्सों के ऊपर आती है। उसके बाद ये ना हमारे लूट के खा रहे हैं, करोड़ों रुपया दे के टिकटें ले रहे हैं। उसके बाद MP MNA बन के हुकूमत में आके तो फिर ये जो ना हमारा खून चूस रहे हैं। अब ये देखें कि इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में भी और KP के में भी। इसको किसने कहा था? PD साहब को ख्वाब आया था
हम तो यही कहेंगे ना कि पीरनी साहब को आप आया था कि ये समझिए तोड़ दो, अब ये रो रहा है। सर तकरीबन मेरी बात सुन, मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है, 61 साल, ठीक हो गया। मैंने कई इलेक्शन देखे हैं, उस वक्त से लेके आज तक ये इमरान खान जब इलेक्शन हुआ है, खुदा की कसम जितनी बदतमीजी अब हो रही है ना, इतनी कभी भी नहीं हुई हमारी ज़िंदगी में। हम तो कहते हैं या अल्लाह इस इमरान खान को परवरदिगार आलम को अक्ल दे दे। एक तो ये यूटर्न लेता है, नंबर 2 इसने हर आदमी को बदतमीज कर दिया है, हमारी कौम को इतना बदतमीज कर दिया। न्यू जनरेशन जो है, हमारे बच्चे जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने यही शुरू दिन से यही सिखाया है कि नून लीग और नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने मुल्क के लिए काम किए हैं। इसने तो लोगों के बच्चों को ना बदतमीज कर दिया है, यहाँ तक कि माँ बाप, बेटा और माँ आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं कि नहीं, वो मतलब कि माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते जितने अपने लीडर की कर रहे हैं। उसने पता नहीं क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है और बदतमीज कर दी हमारी कौम को। शऊर, लोग कहते हैं ये शऊर खत्म हो गया हमारे में। पहले ये था, आप देखें हर दूसरे घर में ये देखें कि ये सर बेशर्मी है, ये शऊर नहीं है, ये बेशर्मी है। एक घर में 3 आदमी हैं, 3 भाई हैं, एक नून को हो गया, एक पीपल पार्टी को हो गया, एक जमात इस्लामी को हो गया। इसमें भी थोड़ी तहजीब है, ये जो है ना पीटीआई वाला, इसने ना इसको छोड़ना ना इसको छोड़ना है। खुदा के वास्ते में ये हाथ जोड़ के कह रहे इमरान साहब, ठीक है आप इलेक्ट होके हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन इस कौम को बदतमीज ना बनवाएं, इस कौम का कुछ सोचे। देखें ये बच्चे खड़े हैं, बेटा बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इमरान खान पसंद है, नवाज शरीफ पसंद? नवाज शरीफ। क्यों? इमरान खान देख ले खुद ही, इतनी महंगाई की हुई है। महंगाई तो नून लीग की हुकूमत है, नून लीग ने किसी का किया करा है। देखिए उसने इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान नहीं पसंद? डिफाल्टर हो जाना, अगर महंगाई ना होती, बाकी मुल्क की डिफाल्टर महंगाई ने तो बचा ली है। और खान साहब ने एक पानी रोक के रखो, जब उसको खोलोगे तो सबको ले जाएगा। इसने बस यही किया, पहले महंगाई रुकी नहीं है, ये सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया। सर एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दुआ इस पाकिस्तानी की, या अल्लाह हमारी उम्र तो गुजर गई, हमारे बच्चों के अंदर ना शऊर पैदा कर दे, इस दलदल से वो बाहर निकल आए। इस दलदल में जो फंस गए हैं ना, ये बाहर निकल आए। तो डर गए हैं सियासत करने से। सर एक माजरत के साथ एक तीन को इस्तेमाल करता है, उसके मिनिस्टर कहते हैं दीनी टच दो, मजहबी टच दें। आपने देखा था कि जब चढ़ाई की थी इस्लामाबाद के ऊपर, तो वो क्या कह रहे थे कि दीनी टच दें ज़रा। इसका मतलब है कि हमारा दीन इन्होंने दीनी टच के लिए रखा हुआ है। और देखे कि कहते हैं ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, आगे नाच गाना हो रहा होता है। इसका मतलब है कि वो अल्लाह से ये मदद मांगते हैं कि हमें नाच गाना करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा। मुझे बस ये बताएं कि रियासत मदीना में वो कौन सा ऐसी रियासत मदीना है जिसमें औरतों का नाच गाना होता है। अपनी औरत को ये कहें कि बाप पर्दा है, वो घरेलू खातून है, तो बकाया माज़ अल्लाह के हमारी जो बहनें जाती हैं वो गलत औरतें हैं। वो अगर किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी हर घर की वो किसी की इज्जत है, वहाँ पे गई तो वो देखें कि जो वो बहू बेटियाँ बहनें जा रही हैं उनकी इज्जत नहीं है। इसके घर की जो सी इज्जत है वो चार दीवारी के अंदर रहे, और कहता जी कि वो घरेलू औरत है। ये क्या लॉजिक हुई कि अपने घर की इज्जत और जो हमारी देखें वो हमारी बहनें हैं, हम उनके एहतराम करते हैं, ठीक है। उनको इन्होंने गुमराह कर दिया हुआ है। इनको जो है कि उन्होंने ऐसा प्लेन प्लस्तर किए, ब्रेन वॉशिंग कर दी हुई है कि वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है, जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं कोई पीटीआई का कोई भी सर इसमें है ही नहीं। हम क्योंकि जिस बंदे को क्या होता हूँ पीटीआई क्यों मैं आज करना, पीटीआई ने तो इतना बैरक करना हमारी कि हम क्या जिंदगी कोशिश करें सुधर नहीं सकते। इतना खराब कर दिया पीटीआई ने कि सुधर नहीं अब से। बिल्कुल नहीं सुधर सकते। भैया का नस्ता इसके मतलब का पता है ना, है ये रब से मदद मांग रहे रबा मैंने तू मदद दे मेरी, तो मैं अपने कौम की तियां पैन बाहर न चाहूँ, कुछ खुदा का खौफ कर लो। मुझे आज तक किसी को मैंने मक्का मदीना में मथे नबी की बेरुमती की है, नहीं दौर में हुई है, इसके दौर में हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बेशक की है और सख्त किसकी किया, वहाँ ऊंची बोलने का हुक्म नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे बाप माँ पे किसकी कुछ बुराई किया है, किसने जानकर किया, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। फिर हम कैसे उसको मुसलमान दें, वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह हदायत है, हम तो ये कहेंगे अल्लाह पाक हदायत है। ये देखेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ज़र्फ देखें कि उन्होंने फिर जाके जिन बंदों को 10-10 साल कैद हुई उनको फिर कहा कि नहीं यार इनको माफ़ कर दो। ये होता है लीडर, इसको कहते हैं लीडर। उनका ज़र्फ देखें आप कि ये भी जो ना हमारे माँ बहन भाई हैं जिनको पकड़ के उधर रखा हुआ है।
मियाँ साहब वाकई मेरे ख्याल से अपने ये बड़े दिल की वजह से, बड़े ज़र्फ़ की वजह से मियाँ साहब अपनी मोहब्बत ये ख़त्म नहीं कर पाए अपने पुराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों में। कोई और होता ना लीडर, यानी वज़ीर आज़म कोई और होता, ये इमरान खान के तक पता नहीं चला कहाँ गया ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसका इतना दिल है इमरान साहब अपना शहबाज साहब का इतना दिल है, वो बर्दाश्त कर रहा है। क्या अवाम नहीं है? अवाम ने नज़र नहीं आता कि हो रहा है सर, लेकिन लोग मजबूर पता क्यों हुए हैं कि सर महंगाई बहुत ज़्यादा है। सर ये कुछ दिन पहले एक किसी शख्स ने एक बात बताई थी, उसने कहा कि ये अभी ना इमरान खान की मकबूलियत है ना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं लोग जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं महंगाई है, और महंगाई की वजह से ये हुकूमत शहबाज शरीफ की शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए हैं और इमरान खान के हक में हुए हैं। तब आपने ईद उल फितर देखी बात निकल के सर, आज मैं आपको दिखाता हूँ उन लोगों में रोटी नहीं पकी, लोगों के घरों में जो हालात हुए इस वक्त किसकी वजह से? इसकी वजह से। जब से ये आया था उसको इसने ऐसा ही यानी कि वो रूटीन चेंज की है हर रोल पर। 24,000 अरब डॉलर हमारे ऊपर कर्जा था, जब ये गया 50,000 अरब डॉलर हुआ, वो 24,000 अरब डॉलर। ये देखें कि 9 अरब डॉलर इन्होंने बगैर सूद के अपने लोगों को कर्जा दिया। वो किधर गए पैसे? उन लोगों का नाम क्यों नहीं सामने लाए? उनके नाम सामने लेकर आए जिन्होंने खाया लूट के इसकी 3 साल 4 साल हुकूमत के अंदर। इनसे पूछें, इनसे हिसाब लिया जाए। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि वज़ीर आज़म जो होता है ना, वज़ीर आज़म बेसिकली पाकिस्तान का होता है, उसमें चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, इसने उनसे मुआहदे किए, उसके बाद इधर आके मुआहदे तोड़े, और उसका बोझ किसके ऊपर बना था? हमारे ऊपर। पाकिस्तान ने किया था। नहीं है हम सर, वो इंसान हम सारा शऊर रखते हैं। इसने जो किया वो हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब वो कहे कि ये शहबाज शरीफ साहब कर रहा है, महंगाई वो चाहिए, नया नहीं चाहिए पाकिस्तानी पुराना, क्योंकि नए पाकिस्तान की इन्होंने अफगानिस्तान की परली साइड पे जगह ली हुई है, तो वो जब बनेगा तो उधर जाएंगे। लोग मुज़ाकरात करते हैं। हमें जो ये देखे ना कि रात को जो इतने 20 बंदे शहीद हो गए उधर स्वाद में हमारे, ये जुल्म नहीं है? सर जी इसको शर्म नहीं आती? अब ये बाजवा कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्लिप देखिए कितनी तारीफ इसका मुंह नहीं पता तारीफ कर बारिश करता था ये बाजवे के। आज इसे बाजवा याद आ रहा है। ये अल्लाह खान साहब को हिदायत दें, अल्लाह बाकी सबको भी हिदायत दें, अल्लाह इस मुल्क के लिए कोई बेहतर लिए। जिन्होंने इसको लाया था उन्होंने कहा हम बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसी आइटम लेके आए हैं जो हमें ही पड़ गई है। अल्लाह खैर करेगा सर, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी गड़ी शहू बाजार में थोड़ा सा और आगे आए हैं, कुछ शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे भाई भी ठीक हैं, खैरियत से? सबको जी गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। खान साहब की ईद जो है खान साहब ने अच्छी गुजारी है, लेकिन उनके मुजाहिरीन की ईद ख़राब हो गई है। वो कह रहे हैं खान साहब ने जो टिकट की तकसीम की है, टिकटों की तकसीम की है, इससे हम नाखुश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 1 ਕਰੋੜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। कि खान साहब ने कहा कि 1 करोड़ रुपया फट जाओ, दिहाड़ी लाओ, अगों टाइम मिलने के लगो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਸਾਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਚੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦਫਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਟੁਕਟੁਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਰੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵੇ।
ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਸ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ खुदा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ नहीं है जी वो खुदा तो मुझे ये जो आप कह रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं कुरान पाक की बात कर दी गई थी दरमियान में कि हम उसकी कसम उठाने के लिए तैयार हैं 15 किलो या 15 किलो थी मेरे 15 किलो की कोकेन मिली है और कोकेन 5 ग्राम भी मिल जाए तो उससे सजाए मौत है हमारे कानून में जी बिल्कुल और वहाँ 15 किलो डाल तो तकरीबन बरामद हो रही कितने पे ये कड़ी नुकिस रखी है पता क्या कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं है वो किसने डाला था हुकूमत इसकी वज़ीर-ए-आज़म ये हो वो कसमें कुरान की ये खाते रहे हैं तो अब कह रहे हैं जी हमें तो मालूम ही नहीं है वो किसने डाला है। सियासत से हट के गैर अखलाकी तरीन हरकत है कुरान पाक एक मतलब हमारे लिए कितना अजीम है कुरान पाक ये मुसलमानों के लिए उसकी कसम खाना हमारी हिदायत के लिए पढ़ने के लिए ये कामों के लिए नहीं है सियासत के लिए नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम ये कभी भी नहीं करेंगे। दिहाड़ियां लानी ने टिकटां वेचदे पे ने अगों ने कोई रिजल्ट नहीं गा सांतर को नजर नहीं आ रहा जेड़े बंदे आ रहे ने और इजाज चौधरी साहब राणे दिहाड़ियां लानी शुरू की ने करोड़ पे दिहाड़ियां ला रहे ने और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ये जो लोगों को टिकटां नहीं मिलियां जिन्होंने रात दिन इन्होंने बैठ के इतने जलसे जुलूस किए ने हिफाजतां नहीं की वो लोग सब फारग हो गए ने उन्होंने कहता है कि बंदा ठीक नहीं है पैसों का पीर है पीरने का तो पीर है सी पीर नहीं किसी हरी हूँ पैसा भी पीर हो गया पीर हो गया की जो आप बात है ना वो पूरी हो रही है। वो कहता था ना ये टांगा पार्टी है ये अब टांगा पार्टी रह गई। भाईजान आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं इधर आइएगा एक मिनट इधर बात तो सुने इधर तो है आपने लाल शर्ट पहनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर लग रहे हैं ना कैसे पहनी है वैसे ही पहनी है नहीं ये भतीजे ने साढ़े नाल टुरन वाले ने अच्छा लाल शर्ट है तरीके से नहीं और कोई उनके लीडर के खिलाफ आप लोग इतनी गलत बातें कर रहे हैं मैंने उनसे जो हकी सच्ची गल असीं करने पे हाँ साडा जिहड़ा ना वो चलदा है उन्हें तो तरीके इंसाफ वाला देने उन्होंने पुछ लेना तुसीं आ रहे ने साडे दोस्त बाप भाई ने साडे साथी ने रह चुके ने उन्होंने शौक चढ़ा तरीके इंसाफ का। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टर जो एहतजाज कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं PP 221 से अयाज बोदला साहब को टिकट दी गई है वो कह रहे हैं गलत टिकट दी है। हाँ ठीक है देखो जी सानू नहीं पता उन्होंने किसी को गलत दी है ओपोजिशन के बंदे साडा कोई नहीं ओपोजिशन के बंदे कित्थों हो गए साडे कोल साडे तो माशाल्लाह लैना लगी ने टिकटां दियां और उन्होंने टिकटां देनियां ने जिहड़े औखे वेले मियां नवाज शरीफ नाल साथ खड़ोते ने मियां शहबाज शरीफ नाल खड़ोते ने उन्होंने टिकटां देनियां चाहिए इन्होंने भी इन्होंने पैसे वट रहे साडे च पैसे नहीं वटे जाने। भाईजान आप एग्री करते हैं इनसे वो खुद ही बात कर एग्री कर रहे हैं या नहीं भाई वो खुद ही बात है वो वही करेंगे बिल्कुल एग्री है सही कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल। खान साहब ने टिकटों की तकसीम सही नहीं की बिल्कुल गलत किया है जिसे खुद ही नहीं पता है मैंने क्या रात को क्या कहना है सुबह क्या कहना है वो क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता यही कर सकता है वो पहले तो यूटर्न ले सकते हैं कोई बात अभी करते हैं 2 मिनट बाद में कोई बात हो जाएगी उनकी ये थोड़ी बात है अगर लीडर हैं तो लीडर की तरह चले ना। एक और शहरी साथ खड़े हुए इनके पास भी चलते हैं इनसे पूछते हैं जी क्या हाल है आपके ठीक है क्या हाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं खैरियत से ठीक है हाँ जी शुक्र अल्लाह। खान साहब ने जो टिकटों की तकसीम की है वो सही की वो तो पैसे लेके कर रहे हैं अच्छा वो तो पैसे लेके कर रहे हैं 2-2 करोड़ की 3-3 करोड़ की टिकट दे रहे हैं वो कोई फ्री थोड़ी दे रहे हैं वो तो टिकटें इस तरह दे रहे हैं कि वो PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमें इन्होंने टिकटें नहीं दी नए बंदे ले आए हैं जो जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको आगे ले आए जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको बाहर फेंक दिया कि ये जो है इनकी कारकर्दगी सही नहीं है। कर रहे हैं PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं कि जो टिकटों की तकसीम की गई है वो बंदे अपोजिशन के बंदे। हाँ जी अब ये मेरे ख्याल से तो सर अपोजिशन को खान साहब क्यों टिकट देंगे खान साहब आप इतने दो नहीं वो असल में बात पता है क्या है वो जो पहले इन्होंने तोड़े हैं ना जो इन्होंने तोड़े हैं कोई नून लीग से तोड़ा है कोई पीपल पार्टी से तोड़ा है कोई किसी से तोड़ा है वो उनको टिकटें नहीं अब दे रहे पहले तोड़े हैं अब उनको टिकटें नहीं दे रहे ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जी वो हमारे कारकुन हैं उनको टिकटें दे रहे हैं ये वो ऐसे करके टाल मटोल कर रहे हैं और जो है ना कि समझ ले जो बंदे तोड़ के लाए हैं उनको टिकटें नहीं दे रहे ठीक है कि आगे से जो है समझ ले कि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में अपने लोगों को नवाज रहे हैं और उनसे पैसे लेके तो अपना काम चला रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं नहीं सही तकसीम नहीं अगर सही तकसीम कर दे तो PTI जो है ना उसका समझ ले अरूज बढ़ जाए वो सही तकसीम कर ही नहीं सकते। हाँ मतलब सही तकसीम कर दे तो पहले ही जो इतनी मकबूलियत है वो और बढ़ जाए अगर सही कर दें तो लेकिन हम PTI के वोटर सपोर्टर नहीं है लेकिन जो सही बात है वो करनी चाहिए बंदे को ठीक है। अगर ये जो बंदे इनके साथ हैं सारे उनको अच्छे लोगों को टिकटें दें ठीक है वो भी आपको नहीं लगता हो सकता है खान साहब के इल्म में हो कि इलेक्शन होने नहीं है इस वजह से टिकट गलत
दे दिया होगा, बाद में दोबारा तकसीम दोबारा करेंगे? खान साहब को मुकम्मल पता है इलेक्शन नहीं होने या होने? नहीं होने, वो तो टाइम से नहीं होंगे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਬੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਬੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੜਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ, ਫੁੜਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਕੇਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਤਕੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ। ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਾੜ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਸ਼ੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਪਠਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਫਗਾਨੀ ਆਪਣੇ, पाकिस्तानी है वो भी नहीं पाकिस्तानी है लेकिन अफगानी तो नहीं ना अपने हैं। मैं दस रहा जी, वो अगर पाकिस्तानी पठान साढ़े भाई ने, लेकिन उन्होंने इलाका लाहौर से कोई काम नहीं है। लाहौर वाले उठन ना वो फंद कर रही ये बांदर वाली कला। कोई नहीं जी, अल्लाह खान साहब को हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, पठानों को भी सबको हिदायत दे, सबको दे दे, अल्लाह सबको हिदायत, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे जी दोबारा एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के लाहौर के मरकज़ी दफ्तर जो जेल उडवाला उसके बाहर हम मौजूद हैं, और ये अक्सर लोग जो गिला करते हैं मुझे, थोड़ा सा ये अंजुम शहजाद हमारे कैमरा मैन इधर हो जो, अंजुम गाड़ी आ रही है, गिला मेरे से अक्सर करते हैं लोग कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साइड ज़्यादा दिखाता हूँ या उनका मौक़िफ़ लेता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेता हूँ, PTI का नहीं लेता। उस गिले को दूर करने के लिए आज PTI का मौक़िफ़ लेने भी आई हैं। कुछ दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं PTI के, वही मुजाहिरीन, वही कारकुनान, उसी तरह के कह लेते हैं जो ज़मान पार्क के बाहर भी अभी एहतजाज कर रहे थे टिकटों की तकसीम सही ना होने पर। भाईजान सबको अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप मुझे ये बताएं, अक्सर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जो टिकटों की तकसीम खान साहब ने की है वो सही नहीं की है, ऐसा ही है? नहीं, ये गलत है। जो खान साहब ने, जो खान साहब का विजन है और जो खान साहब का नज़रिया, उसके मुताबिक खान साहब ने टिकट दिया और उनको ही दिया जो खान साहब के नज़रिए पे चलते हैं। मलिक नवाज अवान, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, शबीर गुजर, मियां अकरम उस्मान, इन चारों में से किसको टिकट मिली है? मियां अकरम उस्मान को। बस, बाकी तीनों को नहीं मिली। तीनों नज़रिए पे नहीं चल रहे? सब ही नज़रिए पे चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि खान साहब ने क्या, हर घर में से एक बंदे को टिकट मिलेगी। खान का विजन है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, शबीर गुजर के घर से खालिद गुजर को मिल गई है, ऐसा ही है, ठीक है। ज़हीर अब्बास खोखर, उनकी फैमिली से भी टिकट मिल गई है। मलिक नवाज अवान जो उनसे वो लूज़ कर गए थे हल्का, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, उतना होल्ड नहीं उनको। हाँ ठीक, इस वजह से खान तो बकाया खान के जो नज़रिए पे उसको टिकट मिली है। मियां अकरम उस्मान साहब आपको पता है यहाँ पे लड़ाइयाँ भी करते रहे हैं, हर मौके पे मौजूद रहे हैं। आप हर बंदे को पता है, हर शहरी को पता है। करने वाले को तो टिकट नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो जो किया ना उन्होंने, जो तशद्दुद जो सा हमारे साथ जुल्म किया गया ज़मान पार्क में, मकबूजा ज़मान पार्क में, ठीक है, तो उसमें भी वो मौजूद रहे हैं। तो जो खान साहब के विजन पे बात सीधी है, उसको टिकट मिली है, जो मेरिट पे पूरे उतरते थे। सर मुझे ये बताएं, ये तो ठीक है आपकी बात, जो मेरिट पे थे उनको टिकट मिली है, जो नहीं थी उसमें नहीं मिली। PP 221 से एक बोदला साहब को जो टिकट दी गई है, इस पे मुजाहिरीन सबसे ज़्यादा एहतजाज करें कि बोदला साहब को PP 221 से टिकट जो दी गई इस पे, वो क्या मेरिट पे हैं? देखिए मेरी बात सुने, अब इतना कुछ होने के बावजूद हमारे पास जो शेलिंग वगैरह हुई है, सारे हुई है, और खान साहब अगर इस बार भी जो उनसे है वो नहीं सही करेंगे तो फिर कब करेंगे? आप भी इस बात को जानते हैं, खान साहब एक लीडर हैं, जो भी उन्होंने फैसला लिया सोच समझ के लिया, हम उनके फैसले पे मुअत्तल है। तो ये फवाद चौधरी साहब तो जो हैं वो कह रहे हैं कि आप बताएं सर, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि मुझे बुरा लगा है जो ये खान साहब ने टिकट नहीं दिया, इसका ज़ाहिर है बुरा सबको लगता है। एक मतलब बड़ा उनके चेहरे पे मायूसी का भी आलम था, परेशानी का भी आलम था और उदासी का भी एक आलम था, वो कह रहे हैं मुझे बुरा लगा है ये टिकट ना मिलना।
सर बात ये है कि एक बंदा जो फेडरल मिनिस्टर रहा हो वो सूबे की सियासत में आए वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो चीफ मिनिस्टर बन के कैसा काम करते? देखें लीडर को बेहतर पता होता है कि मैंने किस बंदे को कहाँ लेकर आना है। खान साहब कहते हैं कि मेरे ये 3 4 5 देखें किसी भी कैबिनेट के अंदर 5 से 7 बंदे ऐसे की होते हैं जो पूरी कैबिनेट को लेकर चल रहे होते हैं। अब इस वक्त PDM के अंदर जितने खान साहब के ऊपर पर्चे हैं ना ऑलमोस्ट उतने मिनिस्टर हैं और ये सारे मिनिस्टर काम नहीं कर रहे। काम करने वाले वो 5-7 लोग हैं जो फेस हैं, जो मीडिया के आगे आते हैं, जो बोलते हैं, जो काम करके दिखाते हैं। फवाद चौधरी उनमें से एक बंदा है, शाह महमूद कुरैशी उनमें से एक बंदा है, ठीक है जी। हमाद अजहर उनमें करने वालों में से या ना करने वालों? काम करने वालों में से। अब ये सारे लोग इस वक्त चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी थे और ये लोग चाहते थे कि हमें टिकट मिले, बट लीडर है। लीडर जो होता है ना वो हमेशा किसी भी कंटेनर या किसी जगह के ऊपर होता है, वो नीचे सबको देख रहा होता है, सब नीचे वालों की नज़र ऊपर होती है। तो वो लीडर है, उसको बेहतर पता है कि मैंने फैसला क्या करना है, तो उनका जो फैसला है हम उनके साथ। सर लीडर देखें ना, अब मैं भी खान साहब का फ़ैन हूँ जी, सबसे पहले बता दूँ मैं भी सपोर्टर हूँ, मैं भी फ़ैन हूँ खान साहब का। लेकिन एक जो हकीकत बात है वो ज़ाहिर है सबके सामने है। खान साहब ने पहले बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं वो हम सबके सामने हैं, बाद में भी वो कह रहे हैं मैंने ये जो असम्बलियाँ तहलील की हैं भी उनके कहने पे की हैं। सर वजह ये है कि यहाँ पे 75 साल से ना ये सिस्टम चलता रहा है, हर जगह पे इन्फ्लुएंस रहा है। एक पहला बंदा है जिसने नाम भी लिया और मुल्क में रह के लिया, यहाँ से बात समझे नाम नहीं लिया। बात समझे आपको क्लियर करने लगा ना, यहाँ से भाग के नाम नहीं लिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, बने नहीं थे, बनाए गए थे। जिस तरह ये क्लेम करते हैं ना 2018 के अंदर कि वाहिद इमरान खान है जिसको स्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ इस कैमरे के सामने, पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। हम 2018 कंट्रोवर्शियल रहा ना, आप कहते हैं जी उसको लाया गया था। 2023 में पहला वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो बगैर स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के आएगा और इंशाल्लाह हम लोग लेकर आएंगे 2/3 नहीं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ 3/4 से लेकर आएंगे। क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा? क्यों मुस्लिम लीग नून टिकट्स नहीं दे रही? क्या वजह, क्या खौफ किस बात का? पूरे का पूरा आपकी बात में समझ इकट्ठी है। आपकी बात में समझ गया। आप असल मेरा सवाल समझे नहीं है। अभी जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं KPK की और पंजाब की, खान साहब ने कल ये बयान दिया कि ये भी मैंने बाजवा साहब के कहने पे तहलील की है। बाजवा साहब तो उससे पहले जा चुके थे, बाजवा साहब के साथ इख्तिलाफात भी हो गए। डिस्कशन बड़ी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खुलती हैं। कई चीज़ें वक्त के साथ मौके के ऊपर शो की जाती हैं, कहीं थोड़ा टाइम के बाद, तो ये डिस्कशन किसी वक्त हुई होगी। ठीक है, शो थोड़े टाइम के बाद करें, मान क्यों रहे हैं अभी तक? सर अभी तक नहीं, ये पहले तहलील अभी हुई, ये चीज़ें पहले थी। ऑप्शंस होती हैं ना, आप और मैं दोस्त हैं, एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं यार महीने बाद हो सकता है हमें ये काम करना पड़े, उसके बाद मामलात आप में और मेरे में डिफरेंस आ गया। लेकिन मेरे माइंड तो अभी 2-2.5 महीने 3 महीने पहले तहलील। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 2 4 5 महीने पहले एक मसला हुआ हो, हम आपस में इकट्ठे हों और हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हों, उसके बाद आप में और मेरे में इख्तलाफ आ जाए, लेकिन मेरे सामने ऑप्शंस में वो चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खान साहब का फैसला बिल्कुल ठीक था। जो ये लोग कहते थे ना शेल्टर लेके ज़मान पार्क बैठा हुआ है, वो आज भी बैठा हुआ है, हिम्मत है तो पकड़ा, वो आज भी बैठा है। जो कहते थे ना ऑपरेशन 20 मिनट्स किधर गया है? 24 घंटे लड़ते रहे, कुछ भी नहीं मिला। सल्यूट है जिन्होंने कहा था कि जी 10 करोड़ रुपए की आंसू गैस लग गई, मैं कैसे जमानत दे दूँ उस बंदे को? तो भाई 10 करोड़ की आंसू गैस लग गई है तो केस तो बताए ना था क्या उसके ऊपर? जो केस है एक्चुअल केस लाए हम खुद पकड़ के खान साहब को वाले करेंगे, लेकिन जिद नहीं चलने देंगे। ऐसे सर ये जब कोई भी अपोजिशन में आता है, हुकूमत दूसरों के तो अपोजिशन में आता है, तो ये जो है सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं सबको। सबने किए हैं सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, सबको जेलें हुई हैं। 75 साल तारीख में आपका चेहरा नहीं आएगा झंडे की वजह से। 75 साल तारीख में कोई 13 जमातों की अपोजिशन मुझे दिखा दे या इक़्तिदार वाले दिखा दे। आपको नहीं लगता जो मुल्की हालात हैं 13 जमातों की नहीं 50 जमातें भी अगर मुल्क में हैं तो सबकी एक ही जमात फिलहाल होनी चाहिए जो मुल्की हालात? मेरा एक छोटा सा सवाल होने चाहिए। आप ठीक 1 साल पीछे चले जाए, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक 1 साल पीछे जाएं, 6.2 की ग्रोथ रेशो से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आज 0.2। और मेरे मुंह में खाक, मैं डर के कह रहा हूँ, मुझे ये खुशी नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, शायद अगले कुछ दिन के अंदर ये माइनस में चली जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे। अब कहने का मकसद ये है कि 74 साल लगे जब इमरान खान गया था, उस वक्त नान 15 रुपये का था, छोटी सी एक बेसिक नीड है, 15 रुपये का नान 74 साल में आया और 1 साल के अंदर 30 रुपये का हो गया। 74 साल की महंगाई एक तरफ है, ये 1 साल की एक तरफ है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो भाग गए मुल्क से, चले गए, उन्होंने तो नहीं आना वापस। अब मेरा मकसद ये है कि वो रजीम चेंज करवा के और कुछ यहाँ पे बाकी लोग जो सारे बगलें बजा के आए थे, किसी को शौक था डिग्गी में बैठ के जाके वज़ीर आज़म हाउस में घुसने का, सारे आगे बैठ गए। हम लोग तो नहीं कहा, हमने प्लेट में रख के तो नहीं दिया, बगलें बजा के आए थे, अब भुगते हैं सारा कुछ। अब इलेक्शनों में उतरे ना, जो हमें कहा करते थे, मरियम बीबी कहती थी कि खान साहब मज़ा तो तब आएगा कि जब आप अवाम में उतरेंगे। खान साहब तो उतर रहे हैं, आप लोग उतरने से क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन असल
सर मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुल्की हालात हैं, आपको नहीं लगता कि खान साहब को फ़िलहाल मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उनके साथ मिल के काम कर लेना चाहिए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए कि तुम लोग जिद नहीं छोड़ रहे हो तो मैं जिद छोड़ देता हूँ, अक्टूबर तक आप लोगों की मान लेते हैं। चले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आप पे नहीं रखूँगा, शायद आपको बुरा लग जाए। हम दोनों भाई हैं और साथ साथ घर हैं। मैं आपके घर चोरी करता हूँ, आप मेरे घर नहीं करेंगे, शायद आपको बुरा लगे। उसके बाद में आपको दोनों भाई मिल के बैठ के सुलह सफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक बंदा जिसका पता है वो है ही करप्ट है, मुझे बताएं ना इनके ऊपर 150 मुकदमा है, कोई एक मुकदमा बताते हैं जो करप्शन का है। सर, सारे सियासी हमारे घर पे अगर खुदा ना ख्वास्ता आफत आई हो तो आप मेरे साथ नहीं मिल के बैठेंगे? सर बात फिर वही, सर आफत किस चीज़ की? आफत बना कौन रहा है? आफत मुल्क पे आई हुई है सर, ये बहुत बड़ी आफत है सर। आप मैं हम अल्लाह का शुक्र है डिजर्विंग है, रात को खाना खा के सोते हैं। यहाँ पे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनको रात का खाना नहीं मिलता, ईद वाले दिन नहीं खाना खाया। आफत आई है, लेकिन इसका हल किसने निकालना है? फिलहाल तो मेरे ख्याल से खान साहब मुज़ाकरात कर लें तो हल निकल आएगा। किसके साथ? खान साहब अगर साथ बैठ के मुल्क की बका के लिए साथ बैठ, खान साहब बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, लेकिन सबसे पहला वन एजेंडा एक एक करके बोले। सबसे पहला एजेंडा इलेक्शन से हट के नहीं। आप मुझे बताएं ना, 90 डेज सर आप बोले 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो 100% होने क्यों नहीं हो रहे? आइन किधर गया? कैसे मुज़ाकरात? ये सब 100% में है। सबसे पहले आइन, अगर आइन नहीं है तो भाई तस्लीम कर लें कि किसी और के पीछे आप छुप रहे हैं जाके, तो फिर छुपते रहें। आप उस तरफ आएँ, सारे काम होंगे। खान साहब ने पहले क्लियर कर दिया। मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इलेक्शन बैठ के आप मुझे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कहते थे? असम्बलियाँ तोड़ें, केपी तोड़ें, पंजाब तोड़ें, हम सबसे पहले वफाक तोड़ेंगे। किधर गए? खान ने तोड़ दी। दलेर आदमी है, तोड़ के दिखाई दोनों। खान साहब ने तो मुहाफ़िज़ हैं, वो नहीं है जो अपने एनआरओ लेकर अपने करप्शन के केस खत्म कराने के लिए आए थे। आज वो आइन बनाने वाले। अब मुझे बताएं, ये पूरी असम्बली है जो सुप्रीम है जी, नेशनल असम्बली कहाँ सुप्रीम है? 86 जिसके वजीर हों वो नेशनल असम्बली सुप्रीम है। अवाम रो रहे हैं। वो एक ठीक था, एक अपोजिशन भी जिसमें वली खां के दस्तखत है, मौलाना फजल रहमान के वालिद के दस्तखत है ना दस्तखत। आपके सामने 1973 में एक आइन मिला, उससे पूरे अदारे उस पर खड़े हैं। खान साहब यही कहते हैं उसके मुताबिक आ जाए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये फिर वही ये इलेक्शन आगे जाएगा। तो बात यही है ना, वो कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक तब आएंगे कि आप पहले मुज़ाकरात करें। खान साहब कह रहे हैं पहले आइन के मुताबिक आए फिर मुज़ाकरात करेंगे। बात एक ही है, वो इधर से घुमा रहे हैं, ये उधर से घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप महीना रजिस्ट कर रहे हैं, 2 महीने कर लें, 4 महीने कर लें, 6 महीने कर लें, एट द एंड इलेक्शन होना है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनना है। जिसने जो करना करके देख ले इंशाल्लाह। सर हमारे मुल्क के लिए जो भी है बेहतर है इंशाल्लाह, ये दुआ इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब आए चाहे और कोई है, जो है मुल्क के लिए। मैं ये झोली उठा के कह रहा हूँ, इस मुल्क में जिसने करप्शन किया, अगर इमरान खान ने भी किया, अल्लाह उसको भी गरक करे। आप कहें सारे आमीन। ठीक है जी। अब बात ये है कि भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, इलेक्शन होने हैं, आज जाना अपने अवाम में, आखिर 1 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए कि आप जाके अवाम को फेस करें? आपने किया ही कुछ नहीं है। सर अल्लाह खैर करेगा। 86 वजीर है, 86 बंगले हैं, 86 सेक्रेटरी हैं, 86 से जमा दे तो कितनी 108-10 फिर ये मुल्क करने आए हैं। आखिर में मैं यही कहूँ, दीन मोहम्मदी की ये अमारत है, पाकिस्तान बचाएगा मेरा लीडर इंशाल्लाह इमरान खान। इंशाल्लाह जी, जो भी बचाए बेहतर बचाए, जो भी है अच्छा है। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ ले लिया। मैं एक आम बाज़ार में गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर या कोई भी सपोर्टर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर सिर्फ मिले। इसलिए फिर मैं इंटेंशनली जानबूझ के खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर के बाहर आया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का भी मौक़िफ़ ले लूँ कि जो एहतजाज कर रहे हैं वो ख्वाह कर भी रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं कि उनके मुताबिक तो खान साहब उनके जो लीडर हैं वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो अब टिकटों की तकसीम भी खान साहब ने अपनी मर्जी से की है, तो वो भी ठीक ही की होगी, वो भी गलत नहीं है, तो एहतजाज करना नहीं बनता। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।